हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 21। तो हम उन श्लोकों को देख रहे हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं कि जीव जिसकी चेतना भौतिक इच्छा के द्वारा मोटिवेटेड है, भौतिक इच्छा के द्वारा संचालित होती है, जिनका ज्ञान है, जिनकी चेतना लस्ट और ग्रीड के कारण दूषित हो गई है, वो देवताओं के पास जाता है। और वो कैसे देवताओं की उपासना करते हैं, भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 21। भगवान कृष्ण कहते हैं, यो यो यां तनु भक्तम श्रद्धाया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमको सिर्फ भौतिक इच्छा चाहिए, उसमें सेवा नाम का रंच मांतर भी अंश नहीं है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम, मैं सब प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है ये समझना कि जब हम सेवा करते हैं और सेवा के बदले में अगर मेवा की इच्छा रखते हैं, तो वो व्यापार बन जाती है। जब हम सेवा करते हैं और उसमें अपना कुछ बेनिफिट हो, तो वो व्यापार बन जाती है। ये ऐसे ही है जैसे हम किसी दुकानदार के पास गए और हमने 100 रुपये दिए और बदले में 2 किलो चीनी लिया, तो दुकानदार को आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको दुकानदार से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही देवतागण इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। तो पिछले श्लोक के दौरान भी जैसे हमने देखा था कि जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं आपकी सारी जरूरतें पूरे करूंगा, आपकी इच्छा है जो चाहिए वो नहीं, आपको क्या जरूरत है वो मैं दूंगा। ये ऐसे ही है जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, या आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार होते हैं और डॉक्टर को अपनी कठिनाई बताते हैं, तो और डॉक्टर आपको जो दवाई देता है वो दवाई आप लोगे। आप डॉक्टर को ये नहीं बोलोगे कि मेरे को फलाना फलाना बीमारी है और मेरे को फलाना फलाना दवाई दो। तो डॉक्टर बोलेगा कि अगर ऐसा अगर हम डॉक्टर को बोलेंगे तो डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर आप हो कि मैं हूं, तो आप घर में ही दवाई ले लेते। तो ऐसे ही है कि जब हमको जरूरत होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन शॉपकीपर के पास हम कब जाते हैं, जब हमको इच्छा होती है। कभी कभी जाते हैं जरूरत पे भी, लेकिन मोस्टली दुकानदार के पास हम कब जाते हैं, जब हमको इच्छा होती है कि ये लेके आना है, ये लेके आना है, ये लेके आना है। ऐसे तो ऐसे ही डॉक्टर को, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को हमारी चिंता होती है कि वो जब तक बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक हमको वो बार बार बुलाते रहना पड़ेगा। अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक डॉक्टर जिसे छोड़ेगा नहीं। तो हम डॉक्टर के पास गए हैं तो हमारा काम शुरू होता है, लेकिन जब हम दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से सामान लेते हैं तो दुकानदार का काम खत्म हो जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। हमने दुकानदार को 10 रुपये दिए और कैडबरी चॉकलेट लिया, और दुकानदार ये नहीं बोलेगा कि पहले आप दांत दिखाओ उसके बाद मैं चॉकलेट दूंगा। उसने चॉकलेट दिया, उसका काम खत्म, उसके बाद चाहे आपके दांत सड़े या टूटे। तो ऐसे ही देवता और भगवान कृष्ण डील करते हैं आपको। तो शास्त्र जैसे बताते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य अगर आपको चाहिए तो आप सूर्य देव की पूजा करो, यज्ञ होम हवन तप करो, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा अगर सूर्य देव प्रसन्न हुए तो। आपको सुंदर पत्नी चाहिए, उमा देवी को प्रसन्न करो, उनके लिए होम हवन यज्ञ तपस्या करो, वो प्रसन्न होगी तो सुंदर पत्नी। आपको अच्छा पति चाहिए तो शिव जी की पूजा करो, वो प्रसन्न होंगे तो आपको अच्छा पति मिला। विद्या चाहिए, सरस्वती देवी की पूजा करो। धन चाहिए, लक्ष्मी देवी की पूजा करो। तो ऐसे ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट हेड है हर एक कार्य क्षेत्र का, उसके लिए अगर होम हवन यज्ञ तपस्या करेंगे तो वो प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति करेंगे। लेकिन जब तक हम में, किसी जीव में उस देवता विशेष के प्रति श्रद्धा नहीं है तो वो उसकी उपासना करेगा क्यों। तो हम देखते हैं कि जीव सिर्फ भौतिक इच्छा के लिए ही देवताओं के पास जाता है, देवता विशेष के पास जाता है, उसको सेवा से कोई मतलब नहीं है, ओनली मेवा चाहिए। तो मेवे की इच्छा के अनुसार
देवताओं के प्रति जो श्रद्धा चाहिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो श्रद्धा मैं ही देता हूँ। आपको गणेश की पूजा करनी है तो गणेश को आप सर्वशक्तिमान मानेंगे, सब कुछ मानेंगे, तो उसके लिए जो श्रद्धा चाहिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मैं देता हूँ। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामी अहम। आपको शिव जी की उपासना करनी है, शिव जी को आप टॉप मोस्ट मानेंगे, तो उसके प्रति जो श्रद्धा चाहिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं देता हूँ। आप जिस देवता विशेष को उपासना करेंगे उसको आप सुप्रीम मानेंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं वो जो श्रद्धा चाहिए वो मैं ही प्रोवाइड करता हूँ। तो भगवान कृष्ण देखिए कितने महान है। वो एक मीनू कार्ड हमारे पास लेके आते हैं कि आपको क्या चाहिए। वेटर जैसे होता है, आप होटल में जाते हैं तो वेटर के पास जाते हैं, तो जब तक आप वेटर से बोलोगे नहीं कि क्या क्या चाहिए तब तक वो अपना मुंह खोलेगा नहीं। आप उसको बोलोगे फलाना फलाना लेके आओ तो ये बोलेगा ये हमारे होटल में नहीं है। जब आप उनको पूछोगे कि आपके होटल में क्या क्या है तो सब बोलेगा, वो तोते की तरह बोलेगा एकदम से कि ये है ये है ये है ये है, वो लेके फिर आपको क्या चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे ही है, जब तक हम भगवान कृष्ण से पूछेंगे नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, भगवान कृष्ण बताएंगे नहीं। देखिए प्रेम का सिद्धांत यही है कि आपको फोर्सफुली प्रेम नहीं किया जा सकता, कि आपको जब चाहिए तब वो मिलेगा। प्रेम का असली सिद्धांत यही है। तो भगवान कृष्ण क्या है, प्रेम के सिद्धांत के साथ खिलवाड़ नहीं करते। तो फिर वो भगवान किस लिए हुए? प्रेम के भगवान क्यों हुए? तो भगवान प्रेम के सिद्धांत के खिलाफ खिलवाड़ नहीं करते, वो जबरदस्ती प्रेम में विश्वास नहीं करते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको मेरे पास नहीं आना है नो प्रॉब्लम, तुम्हारी क्या इच्छा है वो मैं पूरी करवाऊंगा। तस्य तस्लय अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामी अहम। और एक बात और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है समझने की कि देवता की, अगर मैं किसी देवता विशेष की उपासना करता हूँ या कोई भी जीव देवता की विशेष की उपासना करता है तो वो उसको भगवान के पास नहीं लेके जाएगा। क्योंकि वो जो देवता गणेश है, जैसे मैं गणेश जी की पूजा करता हूँ तो गणेश जी खुद अपने में श्रद्धा नहीं दे सकते, तो वो भगवान के पास कैसे लेके जाएंगे? तो कोई भी देवता विशेष भगवान के पास नहीं लेके जा सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसमें जो श्रद्धा है वो मैं ही देता हूँ, मैं ही देता हूँ। तो जब हम, अगर कोई व्यक्ति किसी देवता विशेष की उपासना करता है और बिना किसी इच्छा के करता है, तो भगवान क्या करेंगे, वो किसी भक्त का स्पर्श उनके जीवन में करवाएंगे। भक्त का स्पर्श कर, और भक्त के माध्यम से भगवान कृष्ण, उसमें भगवान कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। तो देवता विशेष कोई भी वो भगवान के पास नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वो खुद अपने में श्रद्धा नहीं उत्पन्न करवा सकता है। वो श्रद्धा भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।